एक पुराना सा कस्बा था जहां की तंग गलियों में रेहान का छोटा सा घर था। रेहान एक बहुत ही नेक दिल और सब्र करने वाला नौजवान था जो लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। रेहान हर रोज सुबह नमाज फजर के बाद दरिया के पार जंगल जाता और दिन भर मेहनत करता ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। उसका अकीदा पत्थर पर लकीर की तरह पक्का था कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक उसकी बहन सख्त बीमार हो गई। रेहान ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा दी, मगर तबीयत बिगड़ती ही गई। शहर के बड़े हकीम ने कहा कि इसका इलाज बहुत महंगा है और दवाएं मिलना मुश्किल है। रेहान ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करता, भूखा रहता, मगर बहन के लिए दवा लेकर आता। एक शाम जब वो दरिया पार करके वापस आ रहा था तो अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। कश्ती बीच दरिया में उलट गई। रेहान ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई और वो कीमती दवाएं जो वो शहर से लाया था, सब दरिया की मौजों में बह गई। वो किनारे पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा। उसके दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि या अल्लाह, मैंने तो हमेशा तेरी रजा में सब्र किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन फौरन ही उसने इस्तगफार पढ़ा और कहा कि नहीं, मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो तो 70 मायों से ज्यादा मोहब्बत करता है। जरूर इस मुश्किल के पीछे कोई बड़ी आसानी छुपी होगी। वो खाली हाथ घर पहुंचा तो देखा कि माँ मुसल्ले पर बैठी रो रो कर दुआ कर रही थी और बहन की हालत बेहद नाजुक थी। उस रात घर में न चूल्हा जला, न किसी की आंख लगी। रेहान पूरी रात घर के आंगन में बैठकर सितारों को देखता रहा और अपने अल्लाह से बातें करता रहा। रंगल जाने के लिए निकलने लगा तो उसने देखा कि गली में एक अमीर काफिला रुका हुआ था। उनका एक साथी बहुत ज्यादा जख्मी था और उन्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो जंगल के रास्तों से वाकिफ हो और उन्हें सही रास्ता दिखा सके। काफिला सालार ने रेहान से मदद मांगी। रेहान ने सोचा कि शायद अल्लाह ने यही रास्ता दिखाया है। सफर के दौरान उसने देखा कि वह काफिला कोई आम लोगों का नहीं था, बल्कि वह बादशाह के खास लोगों में से थे। रेहान की ईमानदारी और उसके सब्र ने उन लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन अभी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। जंगल के बीचों बीच उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। रेहान ने अपनी जान पर खेलकर काफिला सालार की जान बचाई, मगर खुद सख्त जख्मी हो गया। जब वह बेहोश गिर रहा था तो उसके लबों पर सिर्फ एक ही बात थी, या अल्लाह, तू जो करेगा बेहतर करेगा। जब उसकी आंख खुली तो वह एक शाही खेमे में था। उसके सामने वही काफिला सालार बैठा था जो दरअसल उस सल्तनत का वजीर था। वजीर ने रेहान से कहा, बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी हिफाजत की। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रेहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने घर के हालात और अपनी बहन की बीमारी का जिक्र किया। वजीर ने उसी वक्त अपने खास हकीम को रेहान के घर भेजा और उसे ढेरों सोना और अशरफियां दी। रेहान को समझ आ गया कि अगर उस दिन दरिया में उसकी दवाएं न बहती और वह मजबूर होकर इस काफिले से न मिलता तो शायद उसकी बहन का इलाज कभी इतने बड़े पैमाने पर न हो पाता। अल्लाह ने एक छोटी मुश्किल देकर उसके लिए कामयाबी के बड़े दरवाजे खोल दिए थे। वह सजदे में गिर गया और कहने लगा कि वाकई अल्लाह अपने बंदे को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, बस हम इंसान जल्दबाजी कर जाते हैं। उसका दिल अब सुकून से भर गया था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी हर तकलीफ अल्लाह की मोहब्बत का एक हिस्सा थी जो उसे निखार रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि बहन की हालत बेहतर हो रही थी और मां के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन अभी कहानी में एक नया मोड़ आना बाकी था, क्योंकि यह तो सिर्फ आसानी की शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, जब उसकी दौलत और नेक नामी ने हसद लोगों की नींदें उड़ा दी थीं। वजीर की इनायत और बहन की सेहतयाबी ने रेहान के घर में खुशियों की रोशनी तो भर दी थी, मगर कस्बे के कुछ पुराने जलन रखने वाले लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक लकड़हारा इतनी जल्दी अमीर और मुअज्जिज कैसे बन गया। रेहान ने शाही इनाम से अपना पुराना घर थोड़ा ठीक करवाया
और गरीबों की मदद शुरू कर दी, क्योंकि उसका मानना था कि जो अल्लाह ने दिया है वह उसी की राह में खर्च होना चाहिए। लेकिन हसद की आग बहुत खतरनाक होती है। कस्बे का एक मक्कारी भरा शख्स जुनैद, जो खुद को बड़ा समझता था, रेहान की इज्जत से जलने लगा। उसने साजिश रची और एक रात रेहान के घर के पीछे रखी हुई शाही अशरफियों की थैली चोरी कर ली और उल्टा रेहान पर ही इल्जाम लगा दिया कि उसने शाही खजाने से चोरी की है। सुबह होते ही सिपाही रेहान के दरवाजे पर पहुंच गए। रेहान हैरान था कि ये क्या हो रहा है। जब घर की तलाशी ली गई तो वो अशरफियां वहां नहीं थीं जो वजीर ने दी थीं, बल्कि जुनैद ने पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए वहां कुछ ऐसे कागजात और निशानियां छुपा दी थीं जो बगावत की तरफ इशारा करती थीं। रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बूढ़ी मां चीखती रही, मेरा बेटा बेगुनाह है, वो तो किसी परिंदा को भी तकलीफ नहीं देता। मगर किसी ने न सुनी। रेहान को अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां की तन्हाई और दीवारों की ठंडक में रेहान ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, या रब, तूने मुझे इज्जत दी और अब ये जिल्लत, क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी? लेकिन फौरन ही उसे अपने बुजुर्गों की बात याद आई कि अल्लाह जब अपने बंदे से 70 मायों से ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो उसे आग में भी डालता है, तो सिर्फ कुंदन बनाने के लिए। उसने नमाज शुरू की और रुकू व सुजूद में रोने लगा। दूसरी तरफ घर में मां और बहन की हालत बद से बदतर हो गई। लोग अब उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते और ताने देते कि देखो चोर का घर। बहन ने रोना शुरू किया तो मां ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटी सब्र कर, हमारा अल्लाह देख रहा है, वो कभी अपने बंदों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता, शायद इसमें भी हमारी कोई भलाई हो। रेहान को अदालत में पेश किया गया। जुनैद ने झूठी गवाही दी और सबूत ऐसे पेश किए कि काजी ने रेहान को शहर से निकालने और उसकी सारी जायदाद जब्त करने का हुक्म सुना दिया। रेहान ने जब ये सुना तो उसने सिर्फ इतना कहा, हस्बी अल्लाहु व नियमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। उसे जंजीरों में जकड़कर शहर की हदों से बाहर फेंक दिया गया। वो नंगे पांव जख्मी हालत में रेगिस्तान की तरफ चलने लगा। भूख और प्यास ने उसे ढाल कर दिया था। उसे लग रहा था कि अब मौत करीब है। अचानक उसे एक झोंपड़ी नजर आई जहां एक बुजुर्ग बैठे अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे। उन्होंने रेहान को देखा तो मुस्कुराए और कहा, बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी तो अल्लाह का रास्ता खुलता है। उन्होंने रेहान को पानी पिलाया और उसे बताया कि शहर में एक अजीबो गरीब बीमारी फैल गई है जिसका इलाज कोई हकीम नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि बादशाह की बेटी भी उसकी लपेट में है। रेहान ने उन बुजुर्ग की बताई हुई कुछ जड़ी बूटियों का इल्म सीखा जो उसने बचपन में अपने बाप से सीखा था मगर कभी तवज्जो नहीं दी थी। उन बुजुर्ग ने कहा, वापस जाओ, तुम्हारा इम्तिहान अब खत्म हुआ, अब तुम्हारे सब्र का फल मिलने का वक्त है। रेहान जब शहर वापस पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा शहर खौफ में था। लोग मर रहे थे। रेहान ने डरते डरते शाही महल के बाहर खड़े होकर कहा कि मैं शहजादी का इलाज कर सकता हूं। सिपाहियों ने पहले तो उसे धक्के दिए, मगर जब बादशाह ने सुना तो उसने आखिरी उम्मीद समझकर रेहान को अंदर बुला लिया। रेहान ने वही जड़ी बूटियां इस्तेमाल की और पूरी रात अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी लाज रख ले, मैं तेरे बंदों की खिदमत करना चाहता हूं। अगली सुबह शहजादी ने आंखें खोली और वो बिल्कुल ठीक थी। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने रेहान से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। रेहान ने अपना सारा किस्सा सुना दिया। बादशाह ने फौरन तहकीकात करवाई तो पता चला कि जुनैद ने ही सारी साजिश रची थी। जुनैद को कैद कर लिया गया और रेहान को न सिर्फ रिहा किया गया बल्कि उसे शहर का सबसे बड़ा तबीब मुकर्रर कर दिया गया। रेहान जब अपने पुराने घर पहुंचा तो उसने देखा कि वजीर ने पहले ही उसकी मां और बहन को शाही महल के करीब एक खूबसूरत मकान में मुंतकिल कर दिया था। मां ने बेटे को गले लगाया और दोनों खूब रोए। रेहान ने महसूस किया कि अगर वह चोरी का झूठा इल्जाम न लगता और उसे शहर से न निकाला जाता तो वह उन बुजुर्ग से कभी न मिलता और न ही उसे वह इल्मी खजाना मिलता
जिसने आज हजारों लोगों की जान बचाई। हर दुख एक पर्दा था जिसके पीछे अल्लाह की बेशुमार रहमतें छुपी थीं। रेहान की बहन अब बिल्कुल तंदुरुस्त थी और उसका घर पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो चुका था। मगर अभी एक आखिरी आजमाइश बाकी थी जो इंसान के अंदर के गुरूर को तोड़ने के लिए आती है, और रेहान को अब उस बड़े इम्तिहान का सामना करना था जो उसकी रूह को और भी ऊंचा ले जाने वाला था। रेहान अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, बल्कि पूरे शहर का मसीहा बन चुका था। मगर इतनी इज्जत और दौलत मिलने के बाद भी उसके दिल में जरा बराबर भी गुरूर नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि यह सब अल्लाह की देन है और वही है जो पल भर में देकर छीन भी सकता है। रेहान की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, मगर एक दिन अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे महसूस हुआ कि शायद अल्लाह उसे किसी और बड़े मकसद के लिए पुकार रहा है। उसी दौरान शहर में एक भयानक कहत पड़ गया। दरियाओं का पानी सूख गया और लोग बूंद बूंद को तरसने लगे। बादशाह से लेकर आम आदमी तक सब परेशान थे। बड़े बड़े उलेमा ने दुआएं की, मगर बारिश नहीं हुई। एक दिन रेहान ने ख्वाब में देखा कि वही पुराने बुजुर्ग उसे कह रहे हैं, रेहान, जब तक बंदा खुद को मिटाता नहीं, तब तक रब की रहमत पूरी तरह जोश में नहीं आती। रेहान समझ गया कि यह उसकी रूह का आखिरी इम्तिहान है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना नया घर और शाही इनामात गरीबों में बांट दिए और खुद वही पुरानी फटी पुरानी कमीज पहनकर जंगल की तरफ निकल गया। उसकी माँ और बहन ने पूछा, बेटा ये सब क्यों? तो उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, अल्लाह ने मुश्किल दी थी तो मैंने सब्र किया, उसने आसानी दी तो मैंने शुक्र किया। अब वो मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रहा है, मुझे उसके करीब जाना है। रेहान जंगल में उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसने पहले इम्तिहान सहे थे। वो कई दिन तक भूखा प्यासा सजदे में पड़ा रहा और सिर्फ एक ही बात कहता, या अल्लाह, मैं तेरा वो नाचीज बंदा हूं जिस पर तूने बेहद करम किया। अगर मेरी मौत से तेरे बंदों को पानी मिलता है तो मुझे कबूल है, बस अपने बंदों पर रहम कर, क्योंकि तू 70 मायों से ज्यादा मोहब्बत करता है। रेहान की यह आह और उसका खलूस देखकर आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। अचानक नीले आसमान पर काले बादल छा गए और ऐसी रहमत की बारिश हुई कि सूखी जमीन जिंदा हो गई। शहर के लोग खुशी से झूम उठे, मगर रेहान वहां से कहीं दूर निकल गया था ताकि कोई उसकी तारीफ न करे। कई महीनों बाद जब वह वापस लौटा तो लोग उसके कदमों में गिरने लगे, मगर उसने सबको उठाकर कहा, नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि उस रब की मर्जी से हुआ है जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसे समझ आ गया था कि हर मुश्किल के बाद जो आसानी आती है वो दरअसल अल्लाह का एक तोहफा होती है, ताकि बंदा अपने रब को पहचान सके। रेहान ने देखा कि उसकी बहन की शादी एक नेक सीरत शख्स से हो गई और उसकी माँ की आंखों में अब हमेशा के लिए सुकून था। उसने सीखा कि जिंदगी की असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में राजी रहने में है। वो अक्सर दरिया के किनारे बैठता और उन पुरानी मुश्किलों को याद करके मुस्कुराता, क्योंकि अगर वो दर्द न होता तो आज ये सुकून भी न होता। कहानी का सबक यही है कि जब जिंदगी तुम्हें थका दे और हर रास्ता बंद लगे, तो बस इतना याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे लिए वहां से रास्ता बनाएगा जहां तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी मोहब्बत हर गम पर भारी है और उसकी मर्जी में ही हमारी असली कामयाबी छुपी है। रेहान की कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता और हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर दिखाता है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं जहां रास्ता नजर नहीं आ रहा, अगर आपकी आंखें रोने से थक गई हैं, तो मायूस मत होना। वो अल्लाह जो अंधेरी रात में एक काले पत्थर पर काली चींटी के चलने की आहट सुन लेता है, क्या वो आपके दिल की तड़प नहीं जानता? वो जानता है और वो आपके लिए बेहतरीन इंतजाम कर रहा है। बस थोड़ा सा सब्र, और क्योंकि उसकी हर नहीं के पीछे एक बहुत बड़ी हाँ छुपी होती है। हर दुख के बाद सुख है, हर अंधेरे के बाद उजाला है। अल्लाह से मांगो, उसी पर भरोसा रखो।